जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बिल्कुल नेवी और एयरफोर्स की बिल्कुल एक नई सीरीज हम लेकर के आए हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है और ढेर सारी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ये एक सैम्पल पेपर है जो ग्रुप एक्स से रिलेटेड है, जो आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हर चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ न कुछ ट्रिक्स होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की। जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो पहला क्वेश्चन लिया है आपके लिमिट से। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। तो देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये n क्यू तक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिग्मा n क्यू क्या होता है, n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ से n का पावर 4 निकाल लेते हैं, तो 3 5/n और 6 n का पावर 4, ठीक है। और यहाँ से n निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ओके। n4 3 + 5/n 6/n पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से भी हम n स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n4, तो 1 + 1/n पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ आएगा 2 × 2 = 4 बटे में n का पावर 4 3 + 5/n और 6/n स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये और ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट जा रही है, तो इन्फिनाइट हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1/4 और ये सभी 0 हो जाएंगे, नीचे बचेगा 3। कितना बचेगा बट्टे, 1/12। ये बच्चे 1/12, 1/12 इज द राइट आंसर। तो सीधा सीधा रूल था, यहाँ पे हमें ट्रिक को लगाना था, यहाँ पे फार्मूले को यूज करना था और फार्मूले को यूज करके हम इसको बहुत आसानी से बहुत ईजिली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न पे हम आते हैं। ये e लिमिट x टेंड्स टू a, और ये जो पावर है ना, ये पावर और फंक्शन -1, ये सूत्र लगेगा। यही सूत्र होता है जब भी आपका लिमिट x टेंड्स टू a, a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और फंक्शन पे कोई पावर फंक्शन के फॉर्म में हो, तो इसका यही सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है e के पावर पे सारी चीजें आएंगी, लिमिट x टेंड्स टू a और पावर आगे आ जाएगा और फिर आएगा फंक्शन -1, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए करते हैं इसको। e लिमिट यहाँ पे इन्फिनाइट है तो हम इन्फिनाइट लिखेंगे, और ये पावर लिखेंगे, और ये फंक्शन -1 लिखेंगे, x + 6 x + 1 और फिर -1। e लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, x ये इधर चला गया, 5 x + 1, e लिया, लिमिट लिया x टेंड्स टू इन्फिनाइट x 5, x को कॉमन लिया, 1 + 1/x, ये कटा, ठीक है। x की जगह इन्फिनाइट रखा तो e का पावर 5 आ जाएगा। क्या आंसर आया बच्चे, e का पावर 5। कौन सा इसका आंसर सही है बेटे, a इज द राइट आंसर। a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन का पावर, फंक्शन का पावर, फंक्शन का पावर, ऐसे 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 ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये y cos x, और चूंकि y पे रुक रहा है तो यहाँ पे y लगा देते हैं, ठीक है बच्चे। और फिर हम log y यूज करते हैं, तो ये y log cos x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/y dy/dx, इसके बाद y
dy बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और डी डी एक्स वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। और dy बाई डी एक्स कर दिया y, log x का cos x हो गया और cos x का माइनस sin x हो गया, फिर log cos x और ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई tan x फिर log cos x dy बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको पूरे को उठा के, तो 1 अपॉन वाई माइनस लॉग कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई टेन एक्स। अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा लॉग कॉस एक्स अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। ठीक है बच्चे, अब इस y को यहाँ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर और टेन एक्स अपॉन में ये वाले पोर्शन पूरा क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस वाई लॉग और कॉस एक्स। तो बच्चे देखते हैं कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर सही है। ये वाला आपका कौन सा आंसर सही है, ये पहला ही ऑप्शन सही है, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा सा ये प्रश्न है। देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। इसको हम क्या log e माइनस log एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं। इसको हम log e प्लस log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x और इसको हम 3 इंटू 2 log x लिख सकते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, अब y इजिकल टू tan इनवर्स, ठीक है, log ही हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 log x और 1 प्लस 2 log x। ठीक है बच्चे, ये भी हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x और 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। ठीक है बच्चे, अब log का तो फार्मूला मालूम है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का सूत्र हमें मालूम है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x इसको लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x लिख सकते हैं। अब देखिए जो पॉसिबिलिटी है कटने की, ये देखिए इसको काट देते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दोनों देख सकते हैं कि आप कांस्टेंट आ रहा है, तो डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट में ये 0 और ये 0। आई थिंक इसका डबल डिफरेंशिएशन लेना है, तो बच्चे डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। 0 का डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है, कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इस दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर अल्फा पावर 10 बीटा पावर 7। तो उस द्विघात समीकरण का आपको बताना है, उस द्विघात समीकरण का निर्माण करना है जिसके मूल क्या है, अल्फा का पावर 10 है और बीटा का पावर 7 है। ठीक है, और अल्फा और बीटा किसके मूल हैं, इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो जब भी बड़े पावर आते हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाले सूत्र से नहीं चलते हैं। बड़े पावर के लिए आपको श्रीधराचार्य का नियम लगाना होता है और इसको हल करना होता है। तो चलिए लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो श्रीधराचार्य के नियम से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
-4ac अपॉन में कितना आएगा 2a आएगा। ठीक है बच्चे, तो x बराबर ये -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a माइनस प्लस माइनस ये √3i अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा एक रूट होगा -1 प्लस √3i/2 और बीटा एक रूट होगा -1 माइनस 3√i/2। ये दो मूल हो गए। तो इसको आपको मालूम है, इसको हम ओमेगा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब इधर आइए, इधर देखिए, इधर बनाते हैं। ठीक है बच्चे, अल्फा का पावर 10 है, ओमेगा का पावर 10 हो जाएगा, जो कि ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का पावर 9 3 के गुणज में है, तो ओमेगा बचेगा। उसी तरह से बीटा का घात 7 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का घात 7 हो जाएगा, ओमेगा का घात 14 हो जाएगा, 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 चौका 12, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नया समीकरण का निर्माण करते हैं। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल यानी कि अल्फा का पावर 10 और बीटा का पावर 7 इंटू एक्स और फिर मूलों का गुणनफल बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहाँ ओमेगा क्यूब बराबर में 0 और एक्स स्क्वायर हमें अच्छे से मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पुनः फिर से वही समीकरण आ गया जहां से हम चले थे, यानी कि प्रश्न भी वही और उसका उत्तर भी वही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है कोई भी, तो नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने सवाल जो लिया है ये जीपी से लिया है, इन्फिनाइट पदों का योग है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग है ये। तो चलिए इसको देखते हैं। x बराबर अनंत पदों के योग का सूत्र क्या होता है, a1 माइनस आर। a यहाँ पे हमारे पास 1 है और r यहाँ कॉमन रेशियो कितना है बच्चे, a है, तो कॉमन रेशियो a लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम बदल देते हैं 1 माइनस a 1 अपॉन एक्स विच इम्प्लाई दैट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। चाहे तो हम और इसको हल कर सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। तो चलिए a की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ से हम b की वैल्यू को प्राप्त करते हैं, b की वैल्यू को गेन करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पहला पद कितना है 1 है और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है बच्चे b है, विच इम्प्लाई दैट। इसको यहाँ पे भेजा बच्चे, ये देखो इसको यहाँ भेजा, तो हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से a की भी वैल्यू मिल चुकी है, हमें यहाँ से b की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब इस लास्ट वाले जो क्वेश्चन हमसे किया गया है उसको हम हल करते हैं। तो इसमें जो सम होगा उस सम का सूत्र भी वही होगा, 1 अपॉन r की जगह इस बार कितना आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, a की जगह हमारे पास कितना है x माइनस 1 अपॉन एक्स है और b के प्लेस में हमारे पास कितना है y माइनस 1 अपॉन वाई है। ठीक है बच्चे, इसको हल करते हैं, एक्स वाई लेकर के ऊपर भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई हुआ। अब आपका एक्स वाई तोड़ते हैं, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स और माइनस 1, ये और ये कटा। फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो ये रहा। तो फाइनल रिजल्ट ये है, एक्स वाई ऊपर है और नीचे है एक्स प्लस वाई माइनस 1, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए केवल बेसिक रूल और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया सा है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो दिस। ठीक है,
तो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों, n पदों के योगफलों का अनुपात ये गिवन है। यानी कि ये चीज गिवन है, योगफलों का अनुपात गिवन है कितना बच्चे, 2n + 3 और 6n + 5, ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद 13वें पदों का अनुपात बताना है, रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म। किसका अनुपात बताना है, 13वें पदों का अनुपात बताना है 13 टर्म का। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा है, शॉर्ट ट्रिक। तो जितने पदों का, हमसे 13वें पदों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्या हटाना है बच्चे, देखो ये जो n है उसकी जगह पे क्या रखना है, जितना भी पद पूछेगा, 13वां पद पूछा है, इसको दोगुना करो, इसको क्या करो, दोगुना करो, और दोगुना करके एक घटा करके रखना है। क्या करना है समझ जाइएगा, दोगुना करना है, दोगुना करके एक घटा करके रखना है। तो दोगुना किया तो 13 दूना 26 और एक घटा के रखा तो यानी कि 25। यानी कि यहाँ जहाँ पे n है वहाँ आप क्या भर दीजिए, 25 भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 53 और नीचे आपका 155 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन ये वाला राइट हो गया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है और इसकी शानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूट के अंदर रूट आता रहता है तो बहुत दिक्कत आती है, इसकी शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है 2 cos, यहाँ लिखेंगे एंगल और 2 का पावर n, और n आपका क्या है, ये जो अंडर रूट है उनकी संख्या है। किसकी संख्या है बच्चे, अंडर रूट की संख्या। आप अंडर रूट को गिनना है, उसी की संख्या n होती है। ठीक है, अब देखिए 2 cos, एंगल कितना है 4a है। ठीक है बच्चे, 2, और अंडर रूट्स की संख्या, अंडर रूट्स की संख्या देखो कितनी है, 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 भरिए। तो 2 cos 4a और 8 ये कटा तो कितना आया, 2 cos a/2। 2 cos a/2 आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये भी अपने आप में शानदार सा प्रश्न है। यहाँ एक रूल लगता है अलजेब्रा का, जिसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं, सी एंड डी कहते हैं। इसे हिंदी में योगांतरानुपात कहते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि अगर a/b बराबर है c/d के, तो a + b बटे में a - b बराबर होगा c + d बटे में c - d के। यही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, इसी से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटे, sin x + y है, और यहाँ पे क्या है, sin x - y है, और यहाँ a + b है, नीचे a - b है। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, sin x + y, इसको जोड़िए इसमें ले जा करके, और इसी में इसको घटाना है, इसी में जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो a + b और a - b और a + b - a - b। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, sin c + sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2। c + d/2 का क्या मतलब, इसको आप इसको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा और 2x आएगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x आ जाएगा, इनटू cos। ठीक है, अब इस अगली बार क्या करना है, c - d होता है, घटाना होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2y आएगा, 2 से डिवाइड होके y आ जाएगा। इसमें पहले cos आएगा, 2 cos, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड, x होगा, अब फिर उसके बाद आएगा sin। ठीक है, यहाँ देखिए ये कटा 2a और ये 2b, ये कट गया, ये भी कट गया, तो कितना होगा बच्चे, tan x बटे tan y, ये नीचे पलट के आएगा तो tan दे देगा, बराबर a बटे b। कितना हुआ बेटे, b इज द राइट आंसर।
बी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट और रूल्स अगर मालूम है तो प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, इसकी भी सुपर और शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसकी भी सुपर और शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खास करके नेवी ग्रुप एक्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। नियम ये कहता है कि अगर जो साइन थीटा 2 ऐसे साइन थीटा n और नीचे क्या है बच्चे, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और ऐसा कॉस थीटा n है, इस तरह का है, जहां पे थीटा 1 थीटा 2 और थीटा n किस में है बेटे, एपी में है। किस में होने चाहिए, ये एंगल किस में होने चाहिए, एपी में। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा tan, सारे एंगल्स को जोड़ दीजिए, सारे एंगल्स को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सीधी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी शॉर्ट ट्रिक पे इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, एपी में है। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, 2 बढ़ रहा है तो एपी में है। तो सबको जोड़ दीजिए, सारे कोणों को जोड़ दीजिए, सारे एंगल्स को जोड़ दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये tan आएगा, 5 3 8 24 हो जाएगा। और 4 से डिवाइड जब करोगे तो यहाँ क्या आएगा बेटे, tan 6 थीटा आएगा, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रश्न को समझिए, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए कहीं पर भी अगर साइन थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, 1/4 साइन 3 थीटा लिखना है। क्या लिखना है, 1/4 और साइन 3 थीटा लिखना है। इसको भी आप जान लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो अब आते हैं, इसी फॉर्मेट पे है ये, साइन 10 डिग्री और उसके बाद है साइन 50 और फिर हम लेंगे साइन 70। क्यों, क्योंकि साइन 60 की तो वैल्यू मालूम है ना, √3/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू तो मालूम है, √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो साइन 10 डिग्री और साइन 50 को 60 - 10 डिग्री और 70 को 60 + 10 डिग्री लिखा जा सकता है। अब यही फॉर्मेट था हमारा, तो क्या आंसर था, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है बेटे। तो साइन 30 डिग्री देगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है बेटे। तो √3/16 ये डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सी ट्रिक आपको, जानदार ट्रिक है, जानदार शानदार ट्रिक है। अब देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और 8 है और ये 16 है, ठीक है। 2 है, 4 है, 8 है और 16 वहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब 16 थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, या 16 से भी आप बना सकते हैं, 16 से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से भी हम बना लेंगे, क्योंकि ये 2 के गुणज में बढ़ रहा है, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 आ रहा है, ठीक है। तो 2 के ऐसे ही रहने दीजिए, 2 के गुणज में बढ़ रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जानदार ट्रिक है इसकी, बहुत जानदार ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ सिखाया गया है कि सबसे छोटा वाला जो होता है 2 साइन के साथ ये लिखते हैं, अब फिर यहाँ बगल में गुणा करते हैं, फिर वो साइन 2 थीटा के साथ सूत्र जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आपको सबसे सही तरीका, सबसे सटीक तरीका, सबसे छोटा तरीका बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक यह कहती है कि 1/2 का पावर आपको लेना है n। n क्या लेना है बच्चे, गिनना है कि कितने हैं टर्म्स। तो 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, तो n की जगह बच्चा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा,
ठीक है बेटा, तो ये 4 आ गया। और सबसे साइन को लेना है, किसको लेना है? साइन। साइन के साथ ये जो सबसे छोटा वाला कोण है ना, इसको रखना है। ये लीजिए, इसको रखना है। और यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पर भी साइन के साथ ही रखना है। किसके साथ रखना है? साइन के साथ। और ये जो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है, उसका दोगुना करके रखना है। क्या करके रखना है? दोगुना करके। समझ में आ गई बात? 2 लिखना है, 2 पे उस पावर को रखना है जहां पे संख्याएं हैं 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद साइन के साथ सबसे छोटा कोण, साइन के साथ सबसे छोटा कोण लेना है और ऊपर साइन के साथ सबसे बड़े कोण का दोगुना लेना है, 32 पाई/15। बस काम समाप्त। तो ये 1/16 हो गया। अब इसका देखिए 32, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुना 2 पाई प्लस टू पाई बाई 15 नहीं लिख सकते हैं? 15 गुना 30, 2 32 हो जाएगा। बात तो वही पड़ा। और नीचे साइन 2 पाई/15 लिख दिया। अब मुझे ये बताइए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। सबने पढ़ा है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या देता है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही देगा, तो ये पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा बच्चे? 1/16। डी इज द राइट आंसर। तो ये विद इन 10 सेकेंड आप निपटा डालोगे, 10 सेकेंड के अंदर आपका हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शानदार शानदार से ट्रिक बताएंगे, जानदार शानदार ट्रिक, और सब सुपर क्वेश्चन है, सब बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या समस्या है। तो देखिए यहाँ समस्या यह है कि नीचे जब 4 पावर रहता है तो दिक्कत आती है हमको बनाने में, क्योंकि कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। तो इसको बनाने का नियम क्या है कि जो छोटा वाला पावर है उससे ऊपर और छोटे वाले पावर से नीचे आपको डिवाइड करना है। तो ये 1/x², यहाँ x² और ये हो गया। ठीक है बेटे, उसके बाद सोचना है। तो सोचिए आप, इसको अगर t मानेंगे तो x का 1 और इसका -1/x² होता है, dx बराबर में dt। तो आपको कौन सा मिल जाएगा? ये ऊपर वाला मिल जाएगा, ये ऊपर वाला मिल जाएगा। उसके बाद इसको दोनों ओर वर्क करेंगे तो x² 1/x² -2 ये बराबर t², ये कटा x² 1/x² t² प्लस में 2। अब ये कितना हो गया? अब ये dt हो गया। इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? t² और √2 का होल स्क्वायर। अब ये tan का फार्मूला होता है तो 1/√2 tan इनवर्स t/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 tan इनवर्स t के प्लेस पे आप क्या लिख पाओगे? ये लिख पाओगे x - 1/x/√2 प्लस में c। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है। ये पहला ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 1/√2 tan इनवर्स x² - 1 और √2 × x प्लस में c। ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो अगर कहीं पे -a से +a तक का लिमिट रहता है, -a से +a तक का लिमिट रहता है, तो पहले फंक्शन की चेकिंग होती है। तो फंक्शन x है और mod x है, तो फंक्शन में माइनस रखा तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस mod x, तो -x mod के अंदर माइनस भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? fx लिख सकते हो। तो आपको क्या मिला? जब आपने -x डाला तो आपको क्या मिला? बाहर माइनस आ गया, माइनस क्या आ गया? बाहर आ गया, -fx आ गया। तो ये किस फंक्शन के लिए होता है? ऑड फंक्शन के लिए। किस फंक्शन के लिए होता है? ऑड फलन, यानी कि विषम फलन के लिए होता है। किसके लिए कंडीशन लगती है बच्चे? विषम फलन के लिए। तो ऑड फंक्शन या विषम फलन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। हमने बताया था प्रॉपर्टी में, तो 0 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक फार्मूला है, इस पे आपको सुपर ट्रिक में बताऊंगा। इसकी एक ट्रिक है, रूल है
ये वाली इक्वेशन से बनता है। ये किससे बनेगा? वाली इक्वेशन। तो यहाँ वाली इक्वेशन लिख दे रहे हैं, वाली समीकरण। बड़े पावर्स के लिए वाली समीकरण होता है। तो वाली समीकरण कहता है कि अगर जो 0 से 90 और cos nx dx है, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह पर लिख सकते हैं n-1 n-3 ऐसे डॉट डॉट, और फिर n और n-2 ऐसे डॉट डॉट करके अंत में आपको 90 ले लेना है। अंत में आपको क्या ले लेना है बच्चे? 90 ले लेना है। यही फार्मूला है, ठीक है। यहाँ इवन होगा तो यही सूत्र लगेगा, ठीक, यहाँ इवन रहेगा। तो चलिए वाली का सूत्र लगा देते हैं इसमें। वैसे 8 पावर है तो बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा बना ही नहीं पाएंगे एग्जाम टाइम में। तो देखो वाली कितनी हेल्प करता है। देखिए हमें कोई टेंशन नहीं है कितना बड़ा पावर है, सीधे यहाँ से रखना शुरू किया तो 8-1 और 8-3, अगला 8-5 होगा, अब फिर 8-7 होगा, उसके बाद 8-9 होगा तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव में नहीं लेना है। फिर 8-2, फिर 8-4 और फिर 8-6, अगला 8-8 होगा जो कि 0 हो जाएगा, नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। नेगेटिव और 0 नहीं लेना है, तो यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है। कैसे भरा देखिए, इसमें भरते चले गए। 8 के बाद 8-2, फिर 8-4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ऑड में बढ़ेगा, देखिए ऊपर ऑड में बढ़ेगा विषम में, और नीचे किस में बढ़ेगा? इवन में। तो यहाँ 7 आया और यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 1 आया, ठीक है। यहाँ 8 आया और यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 2 आया। इनटू लास्ट में क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। अब जो भी पॉसिबिलिटी है काटने की वो काट देते हैं, 3 ही से कट रहा है एकमात्र, ये काट देते हैं। ऊपर आएगा 35π और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 35π/256 आ जाएगा। 8 दूना 16, चौक 64, दूना 256 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने बड़े पावर्स को देखिए, इतना बड़ा पावर था लेकिन वाली समीकरण ने, वाली इक्वेशन ने इसको विद इन 10 सेकेंड में बनवा दिया, 10 सेकेंड में बनवा देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ऑर्डर एंड डिग्री क्या बताया था? जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, ऑर्डर ज़्यादा होगा तो उसी की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी भी वो फ्रैक्शन को बर्दाश्त नहीं करता है, तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो d2i dx2 बराबर 1 + dy/dx, इसका 2 है और यहाँ पे पावर कितना है बेटा? 3/2 है। फ्रैक्शन को हटाना है, यहाँ स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो ये d2i और dx2, इसका पावर 2 आ गया। अब 1 + dy/dx, इसका होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितना आया? 3 आया। अब जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, ऑर्डर इसका हाई रहे, ऑर्डर हाई है, देखिए ऑर्डर है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर है 2, इसी की डिग्री मान्य होगी, तो डिग्री कितनी है? 2 है। जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है? 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है, कई बार मैंने पढ़ाया है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए कह रहा है कि इसके प्रसार में x का गुणांक क्या होगा। कह रहा है कि ये जो प्रसार है इसके प्रसार में x का गुणांक क्या होगा। काफ़ी बड़ा सा एक्सपेंशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आसान सा एक्सपेंशन है। देखिए दिखाते हैं। इसमें मैंने बताया था कि ये किसका विस्तार है? ये 1 - x का घात -2, 1 + x का घात -2 का विस्तार है। जब आप 1 + x का घात -2 को एक्सपेंड करोगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है बच्चे। तो किसका विस्तार है ये बच्चे? किसका विस्तार है? 1 + x का घात -2 का एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चे। ये 2 से 2 कटा, 1 + x, इसका पावर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब x का गुणांक चाहिए, इसको खोलिए, a + b का होल क्यूब खोलिए, x³ 3x² +
3x। तो यहाँ x का गुणांक चाहिए बच्चे, तो देखिए x का गुणांक तो ये 3 आ गया ना, x का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया है, कितनी शानदार ट्रिक है, कितनी जानदार ट्रिक है इसमें, इसको समझेंगे। देखिए शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। अब देखिए क्या शानदार ट्रिक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि हर में डिनोमिनेटर में हम उस चीज को ढूंढेंगे जिसमें ओमेगा नहीं है। हर में डिनोमिनेटर में हम उस चीज को ढूंढेंगे जिसमें ओमेगा नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए C, ठीक है, C में ओमेगा नहीं है, देखिए C कांस्टेंट माना जाएगा, C में ओमेगा नहीं है। फिर ऊपर उसी को ढूंढना है, ऊपर उसी को ढूंढना है कि उसके साथ क्या है। ऊपर देखिए उसी C के साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा स्क्वायर का गुणा कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, इस पूरे में और इस पूरे में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ढूंढिए, यहाँ B ऐसा है कांस्टेंट जिसके साथ ओमेगा नहीं है, ऊपर मैं B को ढूंढ रहा हूँ तो B के साथ ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा का गुणा और नीचे भी ओमेगा का गुणा होगा। बहुत साधारण तरीका है, बहुत सिंपल मेथड है। अब जैसे ही आप करके देख लेना घर पे, जैसे ही आप इसको गुणा करोगे इसमें, ये पूरा और ये पूरा बराबर होके कट जाएगा। ये जैसे ही गुणा करोगे इसमें, ये पूरा बराबर, ये पूरा बराबर होके कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। तो सब बच्चे को मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है कितना, -1। तो कौन सा होगा बेटा, -1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया गया है, मॉडुलस का बहुत शानदार सा प्रश्न है। मॉडुलस के नियम को लगाएंगे, √3 + i, इस पूरे पर पावर है 100, तो इधर भी मॉडुलस लगाएंगे। फिर 2 का पावर 99, a + ib, और इधर भी हम मॉडुलस को लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब मॉडुलस का रूल ये कहता है कि zn का मॉडुलस z का मॉडुलस का पावर n आप कर सकते हैं। तो इसका √3 + i, इसका मॉड का पावर आप 100 लगा सकते हैं। अच्छा, मॉड में ये भी नियम है, अगर कहीं पे k z के साथ मॉड है तो आप k को बाहर निकाल के z का मॉड कर सकते हैं, ये भी नियम बनता है। तो आपका k है ये, तो k को बाहर निकाल करके 99 आप इसका मॉड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब इसका मॉड क्या होगा, √a² + b² यानी कि 3 + 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे 2 का घात 99 है, ये अंडर रूट है a² + b²। ठीक है बच्चे, और 3 × 4, 2 का घात 100 बराबर 2 का घात 99, √a² + b²। ठीक है बच्चे, अब इस 99 से कट जाएगा तो 2 आया, a² + b², दोनों और वर्क कर दीजिए, तो 4 बराबर a² + b²। हमसे पूछा क्या गया था, a² + b², तो यहाँ आपका नन ऑफ दीज होगा, 4 आपका राइट आंसर है। नन ऑफ दीज, ये कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो बहुत शानदार, बहुत ही जानदार सी ट्रिक है ये, बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है, जिससे कि आप इनको हल करते हैं। यहाँ भी क्या था, कुछ नहीं था, सीधा सीधा ये नियम लगे हैं, नियमों के आधार पे बना है। इस नियम में मैंने दोनों और मॉड ले लिया, यहाँ पे क्या किया, इसके साथ पावर में 100 ले लिया, ये बाहर आ जाएगा, ये ले लिया। उसके बाद क्या किया भाई, इसका मॉड निकाला, इसका मॉड √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 4 आ जाएगा, तो 4 का 2 होगा, 2 का पावर 100, जो कि नियम से कटेगा, तो ये कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्कल का नियम लगेगा, एक रूल है पास्कल का, देखिए NC R - 1 + NC R होता है n + 1
CR, इसको पास्कल का नियम कहते हैं। अब देखिए, अब इससे ही आपका बनेगा NCR-1 और NCR, ये क्या होता है बच्चे, N+1 CR होता है। ठीक है, चलिए इसी को बनाएंगे। चलिए यहाँ पे आइए, तो ये NCR-1 NCR है, तो N+1 यानी कि 21C 29 हो जाएगा, 21C और 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और 21C 10, ये 22C 11 हो गया। ये मुझे कितना दे देगा, इतना हल होकर कितना दे देगा, 22C और 10 मुझे दे देगा फार्मूले से, 22C 11 और 23C 11। ये मुझे बच्चे हल होके कितना दे देगा पास्कल के नियम से, 23C 11 और बगल में 23C 11 है, तो बच्चे ये पूरा ही कट जाएगा। कटने के बाद कितना आएगा, 0 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया है, इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज बाय द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, तो उसके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बताओ, उसके क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बताओ, जबकि त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर है। क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बताओ जबकि त्रिज्या 20 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां एरिया कितना हुआ, πr², तो हमारा ये dA/dt हो जाएगा, तो ये 2πr और ये dr/dt। ठीक है, 2πr की जगह पे 20 हो गया और dr/dt की जगह पे 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 200 एंड पाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो आपके एरिया के वृद्धि की दर, एरिया के बढ़ने की दर कितनी है बेटा, 200 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बढ़ने की दर कितनी है, 200 पाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये बढ़ने की दर है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी से लिया है, बहुत शानदार सा प्रश्न है, कंटिन्यूटी से लिया है। कह रहा है कि इस फंक्शन को तब लेंगे जबकि x 0 से कम होगा और x अगर 0 से बड़ा है तो आपका ये है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए इसको लेंगे। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट 0 पे कितना आएगा, एग्जैक्ट 0 पे a आएगा। कह रहा है कि कंटिन्यूअस है 0 पे, तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर ये होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ठीक है, फंक्शन के मान के, तभी कंटिन्यूअस मानेंगे। तो आप किसी भी एक से लेकर के इसको हल कर सकते हैं। आप राइट हैंड लिमिट से भी हल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड, जो आपको इजी पड़े उसको ले लीजिए। मुझे ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, इसको इजी मानूंगा। तो मैंने क्या किया कि इसको ले लिया, तो लिमिट क्या लगेगा बच्चे, लिमिट 0 लगेगा, है ना। ये 0 माइनस, यानी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, है ना, ये वाली चीज ले रहे हो। तो 1 माइनस cos 4x/x²। अब ये सूत्र होता है, ये क्या दे देगा, 2 sin² 2x दे देगा, और नीचे कितना है, x² है। अब यहाँ पे आप 4 कर लीजिए, यहाँ भी 4 को इंटू करिए, तो ये 4 2 जा 8, इसको sin 2x और पूरे 2x, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिमिट तो 0 कह रहा है, तो लिमिट 0 कह रहा है, तो sin θ/θ क्या हो जाता है, 1। sin θ/θ क्या हो जाता है, 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चे, 8। अब ये LHL किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है, तभी तो कंटिन्यूटी लागू होगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो कितना है, a है, तो 8 आपका किसके बराबर हो जाएगा, a के। 8 आपका किसके बराबर हो जाएगा, a के। आपसे पूछा क्या गया है
ए की वैल्यू ही तो पूछी गई है, तो 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है, आप LHL RHL किसी से बना सकते हैं, जो आपको इजी पड़ेगा उससे आएगा। इससे भी निकालोगे तो 8 आएगा, उससे भी निकालोगे तो 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कह रहा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, हिंदी में इसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, एकल आव्यूह भी कहा जाता है। इसे सिंगुलर मैट्रिक्स या एकल आव्यूह भी कहा जाता है, या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी कहा जाता है, या सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर एकल आव्यूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस केस में मान लो इस मैट्रिक्स का ए है, तो इसका आपका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होता है। जो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, क्योंकि इन्वर्स जब आप निकालते हैं तो इन्वर्स का फार्मूला है a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो अगर आपका डिटरमिनेंट ही 0 हो जाएगा तो इन्वर्स अनंत पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका डिटरमिनेंट 0 कर लो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो चलिए 1 -3 2 है, और फिर 2 -8 और 5 है, और फिर 4 2 और लैम्डा है। ये आप 0 कर लेंगे तो तुरंत फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा सा और छोटा हम कर लेते हैं, छोटा हो पा रहा है तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -3 और 2, इसको घटाइए तो 1 आएगा, इसको घटाइए तो -5 आएगा, इसको घटाइए तो 3 आएगा। थोड़ा सा और छोटा कर लिया, एक बार और घटा के छोटा कर लेंगे। 4 2 और लैम्डा बराबर 0। इसको एक बार और घटा देते हैं तो और छोटा अगर डिटरमिनेंट हमारे पास है तो हम उसका फायदा उठाते हैं, है ना, फायदा उठा लेते हैं। तो इसको एक बार और घटाते हैं, 1 -3 और 2 और घटा दीजिए 0, और घटा दीजिए -2 और घटा दीजिए 1, तो 4 2 और लैम्डा। अब छोड़ दीजिए, अब बहुत छोटा हो गया। अब खोल लीजिए, प्लस माइनस और प्लस पे खोल लीजिए, 1 आ गया, -2 लैम्डा और -2, फिर क्या आएगा बच्चे, प्लस, फिर है, ठीक है, +3 आएगा, +3 के बाद ये कितना आएगा, 0। ठीक है, 0 -4, ये 4 हो जाएगा, 0 -4, और फिर +2 आएगा, 2 में आपका 0 आ गया और +8 आ गया, बराबर 0 आ गया। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले इसको लिखा 1 3 2, फिर 2 -8 5 लिखा, ठीक, 4 2 लैम्डा लिखा। उसके बाद डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है, चाहे तो हम डायरेक्टली खोल सकते हैं लेकिन बड़ा होता है, तो हमने इसको घटा दिया। तो 2 में से 1 गया 1, -8 में से -3 गया -5, 5 में से 2 गया 3, इसको एज इट इज छोड़ दिया। एक बार और इसी को उठा के घटा दिया, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 3, -3 घटेगा -2, और 3 में से 2 घटेगा 1। उसके बाद खोल दिया 1 पे खोला तो माइनस, यहाँ पे माइनस आपका 2 है, हाँ 3 में से घटा तो -2 होगा, तो -2 लैम्डा, ठीक है, और 2 यहाँ पे -2 है। उसके बाद +3 आ गया, और +3 के बाद ये 0 और -4, उसके बाद 2 आ गया, और 0 और +8। ठीक है बच्चे, अब ये कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा -2 और -12 और +16 बराबर 0। ठीक है, -12 + 16 बराबर 0, तो -2 लैम्डा -14 + 16 बराबर में 0, तो -2 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा बेटे, ये कितना हो जाएगा, +2 बराबर में 0, तो ये हल होकर लैम्डा बराबर में 1 दे देगा, यानी कि 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न में चलते हैं। ए इनवर्स पूछा है, इनवर्स का भी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, जानदार फार्मूला होता है। देखिए सबसे पहले तो एडजॉइंट ए को निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ए निकालना है 2 × 2 ऑर्डर का, तो बहुत आसान सा सूत्र है। देखिए अगर ए हमारे पास
ए बी सी और डी है, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ए का निकालने का जो साधारण सूत्र होता है, बहुत इजी सूत्र होता है, डी को यहाँ शिफ्ट करिए, ए को यहाँ शिफ्ट करिए, बी माइनस और सी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ये सबसे शानदार ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, देखिए 1 को यहाँ शिफ्ट किया और 5 को यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ पे चिन्ह को बदल देना है, -2 और -3, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 5 डिटरमिनेंट 5 -6 यानी कि -1 हो जाएगा। तो इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ए आपने लिख दिया। एडजॉइंट ए कितना लिखा, 1 -2 -3 और 5, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है, -1 है, ठीक है बच्चे। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा -1 2 3 और -5, -1 2 3 और -5। यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, -1 2 3 और -5। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, द फोकस ऑफ पैराबोला, परवलय का फोकस नाभि क्या है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, y² -4y -8x + 4 बराबर में 0। तो y² -4y, इसको इस साइड शिफ्ट किया, 8x -4 और y² -4y, यहाँ प्लस को जोड़ दिया और 8x -4 यहाँ भी प्लस को जोड़ दिया, दोनों ओर जोड़ दिया, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -2 का होल स्क्वायर, और ये कटा, ये 8, इसको आप x -0 लिख लो, और इसको कैपिटल Y मान लो, कैपिटल Y का होल स्क्वायर, और 8 ये कैपिटल X हो गया, ठीक है। अब इसकी तुलना किससे कराइए, 4ax से। तो आपका 4a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका a कितना हो जाएगा, 4 × 8। अब इसका नाभि या फोकस कितना होगा बेटा, फोकस हमारा हो जाएगा a,0, यानी कि कैपिटल X बराबर a और कैपिटल Y बराबर में 0। कैपिटल X आपका कितना है, X ही तो है, X ही है, तो X आपका कितना हो जाएगा 2, और कैपिटल Y के लिए ले लेंगे, तो y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2। तो यही फोकस होगा, 2,2 ही इसका फोकस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो डज द लाइन, ये अंतिम प्रश्न होगा, कट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। कह रहा है कि एक बिंदु है 3,-1, दूसरा बिंदु है 8,9। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है PQ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है PQ, उसको ये वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो बहुत शानदार ट्रिक है इसका, ट्रिक को समझिए यहाँ पे। तो M1 बटे में M2 लिखना है, माइनस लेना है, और जो भी रेखा का समीकरण होगा, तो यहाँ मान लो x1 y1 पॉइंट है, तो रेखा के समीकरण में ax1 by1 और c ले लेना है, और यहाँ मान लो x2 और y2 है, तो रेखा के समीकरण में ax2 by2 और c ले लेना है। बात आगे समझ में बच्चे, यही करना है, ये देखिए यही काम ही करना है, ठीक है। लेकिन इस माइनस को मत भूलिएगा, ये माइनस आपका लगा रहेगा। यही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, जानदार फार्मूला है, शानदार फार्मूला है, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब इसी बेस पे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x1 है और ये y1 है, ये कितना है, x2 है, ये y2 है। इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, -x + y -x + y और +2, यही इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। अब किस अनुपात में बांटता है, तो डायरेक्ट बनाएंगे इसे, डायरेक्ट
सबसे पहले यहाँ पर x1 और y1 पुट करना शुरू करेंगे, तो x की जगह कितना आ जाएगा -3 प्लस y1 की जगह पे कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ 2 तो है ही बटा, ठीक है। अब इसकी जगह पे 8 आ जाएगा तो -8 हो जाएगा ये, और y की जगह पे +9 आ जाएगा और प्लस में 2, ठीक है, माइनस। अब ये कितना आ जाएगा -4 प्लस में 2 और 9 दे 11 और 9 दे 8 गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2:3। तो देखिए स्मूथली निकाल दिया, 2:3 में विभाजित कर रहा है, चूंकि प्लस आया है तो अंतः विभाजन कर रहा है। कैसा कर रहा है, अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमने देखा शानदार सी ट्रिक, जानदार सी ट्रिक, और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए इंतजार करिएगा। लगातार हम लेकर आएंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।